भारत के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है पूरे देश में मनाई जानी है और 14 अप्रैल को लेकर के तैयारियां भव्य रूप से पूरे देश में की जा रही है। चूँकि दुर्ग शहर की अगर बात करें तो दुर्ग शहर में यहाँ DO ऑफिस में जो ग्राउंड है वहाँ पर भी भव्य तैयारी की जा रही है। और इस बार खास बात यह है कि पहली बार ये भव्य रूप से तैयारी की जा रही है। यहाँ जो जितने भी संगठन हैं वो मिलजुल करके बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाएंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तैयारियों को लेकर के जो जुटे हुए हैं, चेयर लगा चुके हैं, यहाँ पर स्टील ग्राउंड की तैयारी की जा चुकी है और जितने तरह के भव्य कार्यक्रम की तैयारी यहाँ पर आज उस दिन को लेकर के की जा रही है। अजीत वैद्य हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं पूर्व भी पार्षद रह चुके हैं और नवनिर्वाचित फिर से एक बार पार्षद होकर के आए हैं। अनिल जोग जी हमारे साथ मौजूद हैं और चूँकि वो कार्यक्रम के कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। तमाम बात हम उनसे जानेंगे उस दिन के कार्यक्रम को लेकर के किस तरह से तैयारी। सबसे पहले अजीत वैद्य जी आपके पास पहुंचते हैं, क्या तैयारी है? एक बड़े रूप में वृहद रूप में मनाने की तैयारी इस बार चल रही है। इस बार क्या कुछ खास देखने को मिलेगा संविधान निर्माता के कार्यक्रम को लेकर? जैसा कि विगत कई वर्षों से हम सभी दुर्गवासियों का एक सपना था, यह कार्यक्रम एक भव्य और विशाल रूप में हो। एक बड़ा मैदान और बड़े स्पेस की सर्चिंग चल रही थी। क्योंकि ये झाड़ूराम देवांगन जी का जो आज ये मैदान हमको गवर्नमेंट ने दिया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद दूंगा। साथ ही यह कार्यक्रम दुर्ग में एक बड़ा इतिहास रचेगा और दुर्ग के जितने भी समितियां, जितने भी समाज के, ये नहीं है कि हमारे समाज के लोग ही इसको मनाएंगे, पूरे दुर्ग शहर के सारी आवाओं का ये त्यौहार है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही सुंदर तरीके से और विशाल रूप से ये तैयारियां चल रही हैं और यह कार्यक्रम मैं समझता हूँ ये और आगे विशाल और बड़ा स्वरूप लेने वाला है। क्योंकि इसके पहले इसके बाद की भी हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने एक नई योजनाएं लेकर आई इस त्यौहार को लेकर के, जन्म जयंती को लेकर के, तो आगे और भव्य होने वाला है। बिल्कुल आगे और भव्य होने वाला है। अनिल जोग जी हमारे साथ मौजूद है। कार्यक्रम को लेकर के तैयारी तो साफ तौर पर नज़र आ रही है, लेकिन उस दिन बड़े बड़े कलाकार को भी आना है और कई तरह के कार्यक्रम का मंचन भी उस दिन होगा। क्या कुछ उस दिन के कार्यक्रम को लेकर विस्तृत रूपरेखा आपसे जानेंगे? देखिए, यह जो कार्यक्रम होने जा रहा है, मैं आप सभी को बता दूं कि यह कार्यक्रम हम एकता स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। चूँकि ये दुर्ग के इतिहास में पहली बार होगा कि सभी संगठन, तमाम सामाजिक संगठन और साथ ही साथ अन्य जाति और धर्म के संगठनों के साथ में मिलकर हम ये आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी एकता, बाबा साहब आम्बेडकर जी का सपना था कि संगठित रहो, ये संगठित रहो, इस सपने को साकार करने के लिए हम एक भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। हमारे पास में जो इस पूरी भीड़ को संबोधित करने के लिए वक्तव्य के रूप में वक्ता हमारे आ रहे हैं मुंबई से प्रोफेसर माने जी, जो कि बहुत अच्छे वक्ता है, और साथ ही उषा बौद्ध जी जो कि नागपुर से आ रहे हैं, एक महिला है, वो भी बहुत अच्छा बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में काम कर रहे हैं। इनके साथ साथ एक मुंबई से हमारे पास में जादव सिस्टर करके प्रबोधनकार एवं कव्वाली का कार्यक्रम रखा गया है। वो उनके माध्यम से बाबा साहब की विचारधारा हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह इस बार के जयंती का खास यह होगा कि अभी तक के हमने देखा है कि लोग टुकड़े टुकड़े में जयंतियां मना रहे थे, मगर ये सारा कुछ हमने एक बार ये सोचा है कि बाबा साहब की जो जयंती है, क्योंकि बाबा साहब ने संपूर्ण देश के लिए किया और संगठित करने के लिए किया इस देश को, तो हम सारे के सारे संगठित होकर इस जयंती को हम त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करें, ये हमारी ये मंशा है। निश्चित तौर पर जो है सुबह से शोभा यात्रा पूरे दुर्ग शहर में निकाली जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर कार्यक्रम की रूपरेखा की बात करें सुबह से लेकर के शाम तक के, तो क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे और किस तरह से उसको प्रस्तावित किया जाएगा? देखिए, रैली जो है यथावत रहेगी। रैली सारी की सारी रैलियाँ ग्रीन चौक में इकट्ठा होती है और ग्रीन चौक से राजन पार्क चौक बस स्टैंड होते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करने के लिए कलेक्टर परिसर पहुंचेगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करने के बाद में रैलियों का समापन वहीं किया जाएगा। उसके बाद सारे के सारे जो लोग हैं यहाँ आएंगे और यहाँ पर हमने आपको बता दूँ कि 5,000 लोगों की हमने भोजन की व्यवस्था कर रखे है। 5 से 7,000 लोगों के लिए हम सीटिंग व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास में मेडिकल टीम उपलब्ध रहेगी, हमारे पास में एम्बुलेंस की उपलब्धता रहेगी। पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई है, उन्होंने बहुत अच्छा हमें कोऑपरेट किया है। पुलिस का पूरा बंदोबस्त रहेगा कि किसी प्रकार के बाहर के तत्व आके उपद्रवी यहाँ पे कुछ न कर सके, व्यवस्थाएं बनाए रहे, इस प्रकार से उन्होंने हमको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इस बार वो भी। और ये इस प्रकार की सारी व्यवस्था, इसके साथ साथ समता सुरक्षा सेना के लगभग 100 से 150 हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे जो व्यवस्था बनाने में हमारी पूरी मदद करेंगे। इस प्रकार से हम आयोजन को किसी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ न हो, इस बात का हम ध्यान रखेंगे।
निश्चित तौर पर सभी जाति धर्म को एक सूत्र में जोड़ने का काम जो है बाबा भीमराव अंबेडकर ने किया है। और इस समय ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के जो कार्यकर्ता है उनके माध्यम से समझेंगे कि वो समाज को आज कल होने वाला है, समाज को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि एकजुटता का कार्यक्रम वो कर रहे हैं। जैसा कि भीमराव अंबेडकर जी का मूल मंत्र था, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। हमारे समाज में और दुर्ग शहर के ऐसे कई बच्चे हैं जो शिक्षित भी हुए हैं। को एक सूत्र में जोड़ने का काम है। और ये मैं आपसे यही चीज़ जानना चाहूँगा कि ये त्यौहार के रूप में, वृहद रूप में मनाने की आप लोगों की एक पहल है? जी, एक देखिए, त्यौहार ही कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब जो अम्बेडकर ये संपूर्ण देश के हैं और हम सभी जाति धर्म के लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि ये पूरे देश के लिए एक महोत्सव के रूप में मनाया जाए, है ना। तो इसीलिए हमारा यह पहल है कि ये किसी जाति विशेष का त्यौहार नहीं है, महोत्सव नहीं है। यह जो महोत्सव है ये संपूर्ण देशवासियों का महोत्सव है। इसलिए इस महोत्सव में सभी ने अपनी भागीदारी देना चाहिए और इस आयोजन में सभी ने अपनी उपस्थिति देना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। मैं सभी दुर्ग की जनता से मैं निवेदन भी करूँगा कि सारे के सारे आप आइए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती हम बृहद रूप से यहाँ पर मनाएँ। बिल्कुल यही अपील मैं चाह रहा था कि आप एक अपील करें देश की जनता के साथ साथ दुर्ग शहरवासियों के लिए। जी, मैं देश के साथ साथ मैं दुर्ग की तमाम जनता को निवेदन के साथ में एक आमंत्रण देना चाहूँगा कि कृपया 14 तारीख शाम 4 बजे से रैली का भव्य आयोजन होने जा रहा है। यहाँ पर रैली यहाँ पे आएगी, उसके बाद 4 बजे से निरंतर कार्यक्रम होंगे। हिंदी भवन के सामने में झाड़ूराम देवांगन स्कूल के पीछे ग्राउंड में यह आयोजन होने जा रहा है। तो कृपया आप सादर आमंत्रित है, ज़रूर आइए। धन्यवाद। ये थे बाबा भीमराव अंबेडकर के उनके मानने को, सिद्धांत को अनुयायी कह सकते हैं। और यहाँ पर स्कूल ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ चल रही है, रेलिंग लगाया जा रहे हैं और यहाँ पर जो कुर्सियाँ बिछाई जा रही हैं 14 अप्रैल को लेकर के कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर है और हमारे सभी धर्म जाति संप्रदाय को एक सूत्र में जोड़ने का उन्होंने काम किया है। और इस बार खास ये है कि भव्य रैली शोभा यात्रा तो निकाली ली जाएगी, लेकिन एक जगह पर एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को वृहद रूप में मनाने की तैयारी चल रही है। जंक्शन न्यूज़ के लिए लोकेश साहू।